एक टफ क्वेश्चन है, ज्यादा सिंपल भी नहीं कहेंगे लेकिन ज्यादा भी टफ नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। एक एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 6:3:1। एज पर पार्टनरशिप डीड 6% की रेट से आईओसी है। करंट अकाउंट के बैलेंस पर 5% इंटरेस्ट लगाना है, चार्ज भी करना है, अलाउड भी करना है। देखो लिखा है अलाउड ऑब्लिक चार्ज, ठीक है। इसके बाद 5% इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन एक्सेस ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है कितना, 5%। और ड्राइंग के लिए क्लॉज जो दिया है उसमें दिया है कि प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट हो सकता है आफ्टर आईओसी सैलरी एंड करंट अकाउंट इंटरेस्ट, ये तीनों चीजों के बाद जो आएगा उस पर चार्ज करना है, ठीक है। इसके अलावा वाई टू गेट सैलरी 6,000 एंड 8,000, 6,000 और 8,000 की सैलरी है। साथ में ही ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के लिए देखो कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। 31 मार्च 2018 के बैलेंस हैं इसके कैपिटल के। अब आप सोचो कैपिटल के बैलेंस कौन से हैं 31 मार्च 2018, और करंट अकाउंट के बैलेंस दिए कब 31 मार्च 2017। चेक करिए दोनों में क्या डिफरेंस है, ओपनिंग या क्लोजिंग। सबसे पहले ये चीज जरूरी है देखना, किसका ओपनिंग किसका क्लोजिंग, चेक करो। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग, और उसका ओपनिंग, बस और कुछ तो नहीं है। इसके अलावा ड्राइंग दी है लेकिन उसके साथ ब्रैकेट में दिया है इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब इसमें सैलरी इन्वॉल्व है, और ऊपर के क्लॉज में लिखा है एक्सक्लूडिंग सैलरी। अब जब एक्सक्लूडिंग सैलरी है तो कैसे, तो सॉल्व करना पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट दिया है कितने का, 1,15,900। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, एक बार समझ लीजिए बाद में नोट करिए। अमाउंट कितना है नेट प्रॉफिट का, 1,15,900, ठीक है। नेट प्रॉफिट के बाद क्या क्या चीजें देनी है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी नहीं एक्स वाई, एक्स वाई एंड जेड। क्लोजिंग कैपिटल है ना, क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल है, क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही तो रहेगी जब कैपिटल फिक्स होती है। तो कंफ्यूज करने के लिए केवल डेट दी गई है, क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। जो कैपिटल ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। तो कितनी कितनी कैपिटल है, उस पर कितना परसेंट रेट है, 6%। 9 6 54 54 100 है 36 3600, और 30 का 6%, 3 6 18 1800। इंटरेस्ट क्लियर, टोटल लगाया 5 और 3 8 और एक 9 और एक 10, 10,800। फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सेकंड आइटम इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। दो लोगों की कैपिटल क्रेडिट है और एक की कैपिटल डेबिट, तो ए सॉरी एक्स और जेड, एक्स की कैपिटल पर 20,000 का कितना परसेंट रेट है, 5%। 20 का 5% कितना हुआ, 1,000। 12,000 का 5% कितना हुआ, 600। टोटल कितना हो गया, 1,600। और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट वाई का 10,000 का 5% 500। ये पॉइंट समझ आया। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है शायद, दोनों तरफ साइड इंटरेस्ट लगाना करंट अकाउंट्स पर। इसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट हो गया। 3 नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
ठीक है, एक्स वाई जेड कितना आएगा वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। सैलरी देनी है पार्टनर्स को, सैलरी टू पार्टनर्स, इसको बी है वो सॉरी वाई और जेड। वाई को कितना 6000 पर एनम, जेड को 8000 पर एनम, 14000। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अब लिमिट की बात करते हैं कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है। तो मैक्सिमम लिमिट के लिए उन्होंने क्या पॉइंट बोला इसमें, शेयर ऑफ प्रॉफिट से अगर ज्यादा है ड्राइंग तो इंटरेस्ट लगेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो अब जब हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात की गई तो शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस क्लॉज मींस शेयर इन द बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड करंट अकाउंट। आईओडी को इग्नोर करना है इस केस में, ठीक है, आईओडी काउंट नहीं करना, केवल आईओसी, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट और सैलरी, इन तीन चीजों को एडजस्ट करना है। कर देते हैं जरा। वर्किंग नोट नंबर 1, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन करंट माइनस आईओसी माइनस सैलरी माइनस इंटरेस्ट ऑन करंट। तो नेट प्रॉफिट कितना 115900 प्लस इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये वाला इस साइड डेबिट साइड पर जो लगाया था आपने 500 माइनस आईओसी 10800 माइनस सैलरी 14000 माइनस इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 1600 का टोटल लगा लेते हैं। तो 1,16,400 3400 और इसका 14 और एक 15 और 10 25 और एक 26,400 26,400 माइनस किया 0 11 2 9 90,000 90,000 आ गया। ये आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या रेशियो है इनका, एक्स वाई और जेड का 6:3:1। तो डिवाइड किया तो 9,000 27,000 9 6 54 54। ये आ गई इनकी मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट, यानी इतने रुपए से अगर ज्यादा ड्राइंग करते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा, इससे कम करते हैं तो इंटरेस्ट। अब कंपेयर कर लेते हैं, पर इधर ले लो, वर्किंग नोट नंबर 2, एक्स वाई जेड मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट ऑफ ड्राइंग कितनी कितनी आई थी, 54 27 एंड 9, 54,000 27,000 एंड 9,000 लिमिट आ गई मैक्सिमम। अब एक्चुअल ड्राइंग कितनी है इसको कंपेयर करते हैं। एक्चुअल ड्राइंग याद रखना, एक्सक्लूडिंग सैलरी बात की गई है यहां पर, है ना, और यहां पर ये क्या दिया है इंक्लूडिंग सैलरी, तो इसमें से सैलरी को हटा दीजिएगा। तो सैलरी किस किस को दे रहे हैं, वाई और जेड को। तो 40,000 31 माइनस 6 कितना आया 25,000 और जेड की कितनी 8,000 की सैलरी माइनस की तो कितना आया 15,000। यहां तक क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट कुछ पूछना है। अब डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस अमाउंट कितना होगा, इसके पास मैक्सिमम लिमिट थी 54 की, जबकि विड्रॉल कितना कर रहे हैं 40। क्या इन्होंने एक्सेस ड्राइंग की, एक्सेस ड्राइंग
कितनी है एक्सेस ड्राइंग? क्या एक्सेस ड्राइंग की है? नहीं, निल। 54 तक की लिमिट थी, 40 कर रहे हैं केवल, कोई ज्यादा नहीं की। 27,000 की लिमिट थी, विड्रॉल कितना किया? 25। कम किया या ज्यादा किया? कम, निल। इसकी मैक्सिमम लिमिट थी 9, कितनी की इन्होंने? कितनी ज्यादा कर ली? तो 6,000 की एक्सेस ड्राइंग है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 6,000 इंटू कितना परसेंट रेट थी? 5%। 0 0 6 पंजे 30, 300, 300 रुपए। रेट के साथ पर एनम नहीं है इस बार, और जब रेट के साथ पर एनम नहीं है तो वंस लगाने की जरूरत, उसमें पर एनम था तो हमने लगाया था। तो 300 क्या आ गई यहाँ पर, जेड की 100, इन दोनों का क्या आ गया? निल, निल। अब टोटल लगाएंगे एक और बार, 1,15,000 और एक 16,400, 16,700, 1,16,700। पहले 400 आया था ना, 300 रुपए बढ़ गया, 1,16,700 माइनस करेंगे। देखो पहले पहले ये 90,000 आ रहा था, तो इसमें 300 रुपए बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख, वो 90,300। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल फिक्स है क्योंकि करंट का बैलेंस दिया हुआ है, एक्स वाई एंड जेड। क्या रेशियो है इनका? क्या रेशियो है? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पहले कितना आया था? 90,000। क्या रेशियो है? 6:3:1। 9,030, 9 18 9 27, 27,090, और 9 6 54, और 3 6 18, 54,180, 54,180, 27,090,9030। क्वेश्चन समझ आया? अब जरा इनका आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 का आंसर 54,180,270,90,90। बस इतना ही आंसर होता है बेटा मैम टेस्ट में, मॉडल टेस्ट पेपर में यही होता है, निकालते रहिए आंसर। इसमें कोई डाउट करिए नोट।